जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल यातायात पुलिस में 10,000 महिला सिपाही की और भर्ती होगी। होमगार्ड की नई नियमावली, पीएससी के 10,000 पद, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 40,000 वैकेंसी, साथ में इतनी सारी खुशखबरी दोस्तों। और मैं आपके लिए बता दूं, डीबीपीएसटी की डेट बदली है। जी हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों डीबीपीएसटी की डेट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हो कि डीबीपीएसटी की जो डेट है ना, वो एक जगह की बदली है, प्रयागराज की। प्रयागराज पुलिस लाइन, उन्होंने कोई रीजन नहीं बताया, हो सकता है कोई फेस्टिवल या कुछ और प्रोग्राम रहा हो जिसकी वजह से आपकी ये डेट बदली गई। ठीक, तो जो डेट बदली गई है दोस्तों, सीधी सी बात बता दूं मैं आपके लिए, 28, 29, 30 जो जनवरी में होने वाले थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब उनका होने वाला है 5, 6, 7 फरवरी के लिए। ठीक, तो यानी कि खाली 3 दिन के डीबीपीएसटी बदली, और किसी की डीबीपीएसटी नहीं बदली, सिर्फ प्रयागराज पुलिस लाइन की बदली है। 28, 29, 30 जनवरी में होने वाले के लिए अब ऐसे क्रमवार होंगे 5, 6, 7 फरवरी के लिए। ठीक, इतना आप लोग समझ गए, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। तो आपके लिए नए जो प्रवेश पत्र हैं वो डाउनलोड कर लेना आप आसानी से, और फिर जाना। जो आप लोग 28 को जाने वाले थे, अब 5 को जाएंगे। ठीक, आपके एडमिट कार्ड पे लिख के आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं, डीबीपीएसटी चल रहा है जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हो। 3 फरवरी तक होना है, लेकिन अब डेट बढ़ गई तो सीधी सी बात है 7 फरवरी तक होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भाई खुशखबरी, यातायात पुलिस के लिए 10,000 नए पद सृजित किए जा रहे हैं। भाई किसके लिए? महिलाओं के लिए। जी हाँ, महिला सिपाही बनेगी 10,000। सिर्फ सिपाही नहीं, उसमें होंगी आपके यातायात पुलिस में दरोगा भी होंगी, इंस्पेक्टर भी होंगी, और कांस्टेबल भी होंगी। यानी कि तीनों पद अलग से बिल्कुल सर्जित किए जाएंगे। 10,000 पद, मतलब यातायात पुलिस में महिलाओं को मिलेगा मौका। ठीक है ना, तो कह सकते हो भाई सीएम साहब ने आज ही कहा है, कल ही कहा है ना, तो 10,000 जब पद आपके ये अलग से ही भर्ती किए जाएंगे, या एज ए कांस्टेबल। अब तक क्या होता है यातायात में, यहाँ से भी जा सकते हैं, सिविल से भी अगर देखा गया कम बेसी तो यहाँ से भेज दिए जाते हैं। वरना ये जो पद होने वाले, मुझे लग रहा है ये अलग से बिल्कुल सर्जित होने वाले हैं। इसके लिए नई वैकेंसी जारी होगी, क्योंकि निरीक्षक आपको भरनी पड़ेंगे, दरोगा आपके लिए टीएसआई बनानी पड़ेंगे, कांस्टेबल भी आपको बनानी पड़ेंगे। हालांकि हो भी रखी है घोषणा, सीएम साहब ने खुद ही कह रखा कि भाई 40,000 हम भर्ती देने वाले हैं, आपकी 60,244 वाली को नियुक्ति पत्र देंगे, हम 40,000 नई वैकेंसी और देंगे। यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में अब वैकेंसी रुकेगी नहीं। जो 5 साल तक लंबित रही है वैकेंसी, इसकी सब भरपाई पूरी होने वाली दोस्तों 25-26 में, है ना, 24, 25, 26 में, इन 3 सालों में। क्योंकि अब 24 तो गया, 25 चालू है, 25 भर्तियां आएंगी, 25 में इसका एग्जाम वगैरह लास्ट तक हो पाएगा, 26 में इसकी ट्रेनिंग चालू होगी। इसी तरह से होने वाला है सब कुछ, आप लोग भी जान रहे हो, है ना। अच्छा, साथ में आपके लिए बता दूं मैं, पीएससी की भी 10,000 की घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी, आप सभी लोगों की बहुत पहले से अच्छे से पता, मैं बता भी चुका था। 10,000 पीएससी की भी घोषणा हो चुकी है, 40,000 आपकी कांस्टेबल की भी हो चुकी है, अब 10,000 यातायात महिलाओं के लिए हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। यातायात में सीधी सी बात है, लक्ष्य है कि जो अब तक जितनी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसको हम 50% तक कम करने वाले हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। ठीक है ना, यानी कि आने वाले समय में हम 50%, जहां पर आपको देखने मिल रही है 100 दुर्घटनाएं, अब 50 ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम अपनी ट्रैफिक व्यवस्था ना बहुत अच्छी करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़े मेरे भाई। होमगार्ड की भी नई नियमावली कब तक, मैं जैसे कि बता रखा हूं, है ना, तो होमगार्ड की भी नई नियमावली के बारे में बता दूं, तैयार हो रही है दोस्तों। होमगार्ड की भर्ती होनी है, 42,000 पद है, 21,000 करके 2 बार ये भर्ती करवाएंगे। बिल्कुल वह रहेगा प्रोसेस जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में है। 21,000 के लिए आपके लिए लिखित परीक्षा भी देनी पड़ेगी, आपको दौड़ भी करनी पड़ेगी, यानी सब कुछ वही A to Z प्रोसेस होने वाला है जो एज ए पुलिस कांस्टेबल की तरह होगा, क्योंकि सैलरी भी एज ए पुलिस कांस्टेबल की तरह है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मौका है भाई 2025 में, तैयारी करते रहे आप लोग, क्योंकि तैयारी के सब ये सब पद सिर्फ आएंगे और चले जाएंगे। जैसे 244 चली गई वैकेंसी, आपके सामने आई भी इतनी बड़ी, आपने देखी भी, फॉर्म भी डाला, लेकिन क्या हुआ भाई, आपकी तैयारी नहीं थी, लोग हाथ मार गए, आप रह गए। तो क्या मतलब ऐसी भर्ती का इंतजार करने से, जहां आप उसमें कंपटीशन ना कर पाए। अगर आपको सच में कंपटीशन करनी, सच में आपको लड़ना है, सच में आपको एक पद चाहिए, भर्ती चाहिए, तो भैया उसकी पहले से ही कंपटीशन, यानी पहले से ही युद्ध की रणनीति आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और ये देखो हुआ, देखो 1,74,000 लोग पास हुए हैं। खुशी तो है ना कि अभी भर्ती मिलने वाली है हम लोगों के लिए। आप अभी बाहर बैठे हो ना, सिर्फ आपने इंतजार किया, भर्ती आई आपके सामने, चली भी गई। आप फिर इंतजार करोगे, 2025 में भर्तियां आने वाली हैं, 40,000 कांस्टेबल आएगी, यूपीएसआई भी आएगी, होमगार्ड भी आएगी, पीएससी भी आएगी, आपके सामने आएंगी, सब चली जाएंगी, क्योंकि आप तैयारी नहीं करोगे। इसीलिए कह रहा हूँ सिलेबस बनाओ, तैयारी से अभी से ही लग जाओ। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं, ये खुशखबरियां ही थी दोस्तों, जो कि आपके लिए मैं सब बता चुका हूँ। अच्छा, रेलवे की एक नोटिफिकेशन आया ग्रुप डी का कि इतना पद बढ़ गया है, वो फेक नोटिस है।
इसीलिए वीडियो नहीं बनाया उस पर, ठीक है ना। 32,000 ही अभी है, अभी 58,000 नहीं हुई, वो नोटिस फेक है, ठीक, इसीलिए उस पर मैं चर्चा भी नहीं किया। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। डीबीपीएसटी चल रहे हैं, अब 3 ना 7 फरवरी तक हो गए, आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना। दौड़ भी आपकी होनी है, कब होनी है ये भी सूचना जल्दी जारी करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।